हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का एक बार फिर हमारे चैनल RSC टेक में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी ITI सेकेंड ईयर के छात्र हैं और इस बार भी जो CBT एग्ज़ाम होना है तो वो बहुत ही अपनी ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं जो आएंगे, तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के जो क्वेश्चन हैं मैं उनको एक बार फिर लेकर आया हूँ, जो कि इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता नामक चैप्टर के हैं। तो आइए उन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के बीच का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए हुक का नियम, ऑप्शन बी यंग गुणांक, ऑप्शन सी बल्क गुणांक, ऑप्शन डी पायसन अनुपात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पायसन अनुपात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रैंकशाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है। ऑप्शन ए कर्तन प्रतिबल, ऑप्शन बी तनावपूर्ण प्रतिबल, ऑप्शन सी तन्य प्रतिबल, ऑप्शन डी संपीड़ित प्रतिबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तनावपूर्ण प्रतिबल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल का अनुपात कौन सा है। तो ऑप्शन ए भार तथा क्षेत्रफल, ऑप्शन बी भार तथा दिशा, ऑप्शन सी भार तथा व्यास, ऑप्शन डी भार तथा समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भार तथा क्षेत्रफल। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बल्क गुणांक का सूत्र कौन सा है। तो इसमें जो सूत्र होता है बल्क गुणांक का वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऑप्शन सी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है तन्यता विकृति क्या है। यदि मूल लंबाई 2800 mm की पट्टी पर 3.2 के n पर बल लागू किया जाता है तो बार को 0.5 mm से बढ़ा दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.0001786। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ये न्यूमेरिकल टाइप है जो इसे हल करने पड़ते हैं, जो ऐसे नहीं होता है। इनके लिए एक फार्मूला होता है जो हल करना पड़ता है। इनको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही देख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकृति की इकाई क्या है। विकृति की इकाई क्या है। ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं। तो इसका राइट आंसर है नो यूनिट। जो होता है विकृति की इकाई, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के अपने मूल आयाम तथा आयाम में परिवर्तन के बीच का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए प्रतिबल, ऑप्शन बी विकृति, ऑप्शन सी पायसन अनुपात, ऑप्शन डी सुरक्षा गुणांक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विकृति। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इलास्टिक पदार्थ कौन सा है। तो ये सभी को पता होगा इसमें इलास्टिक पदार्थ कौन सा है। जो नायलॉन होता है वो इलास्टिक पदार्थ होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नायलॉन के जो टायर आते हैं काफ़ी इलास्टिक होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलास्टिक सामग्रियों के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300%, ऑप्शन डी 400%। का राइट आंसर ऑप्शन सी 300%। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन सा कानून बताता है कि इलास्टिक सीमा के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी जूल का नियम, ऑप्शन डी चार्ल्स का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हुक का नियम, हुक्स लॉ। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है लंबाई तथा मूल लंबाई में परिवर्तन का अनुपात। लंबाई तथा मूल लंबाई, तो इसका क्या अनुपात होता है। ऑप्शन ए रेखीय विकृति, ऑप्शन बी पार्श्व विकृति, ऑप्शन सी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऑप्शन डी
पायसन अनुपात। तो जब लंबाई की होती है अनुपात वो है ऑप्शन ए राइट आंसर, रेखीय विकृति। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामग्री का अंतिम तनाव 35 किलोग्राम प्रति वर्ग mm है और सुरक्षा कारक 5 है तो सुरक्षित तनाव क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर 7। जो सुरक्षित तनाव होगा वो 7 होगा। ये ऐसे भी हल कर सकते हैं, जो अंतिम तनाव 35 किलोग्राम है और सुरक्षा है 5 है, तो 5 से 35 का डिवाइड कर देंगे, 5 से 35 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए तन्य प्रतिबल, ऑप्शन बी संपीड़ित प्रतिबल, ऑप्शन सी शियर प्रतिबल, ऑप्शन डी तनावपूर्ण प्रतिबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शियर प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर की लंबाई से 1 मीटर की लंबाई वाली लोहे की छड़ में कितना स्ट्रेन विकसित किया जाता है अगर एक छोर पर 100 किलो का बल लगाया जाता है? ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.01, ऑप्शन सी 0.001, ऑप्शन डी 0.0001। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.01। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु सी का नाम क्या है? इसमें फिगर जो था वो आया ही नहीं, सपोर्ट नहीं किया है, तो इसको ऐसे देख लेते हैं। ऑप्शन ए पराभव बिंदु, ऑप्शन बी इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन सी परम भार, ऑप्शन डी फ्रैक्चर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पराभव बिंदु, यील्ड पॉइंट। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिविट का कौन सा बल कार्य करता है? रिविट पर कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन ए तन्य बल, ऑप्शन बी संपीड़ित बल, ऑप्शन सी शियर बल, ऑप्शन डी बेंडिंग बल। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शियर बल। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा प्रतीक है? ये सबको पता होगा, लंबाई एल से करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कार्यकारी प्रतिबल तथा अंतिम प्रतिबल के बीच का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए बल्क मापांक, ऑप्शन बी यंग मापांक, ऑप्शन सी सुरक्षा गुणांक, ऑप्शन डी कठोरता का मापांक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुरक्षा गुणांक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि 2 मीटर लंबा 0.8 वर्ग mm का क्रॉस सेक्शन में तार 8 mm वजन के निलंबर पर 1.6 mm से इसकी लंबाई बढ़ाता है तो यंग मापांक क्या है? तो उसका यंग मापांक ऑप्शन डी 12,500 किलो प्रति mm स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तन्यता प्रतिबल क्या है? यदि 1000 mm के तन्य भार के लिए 10 mm की एक क्षण का परीक्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 किलो प्रति mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 mm मोटी प्लेट में 10 mm व्यास के छेद को छिद्र करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी? यदि स्वीकार्य कर्तन प्रतिबल 50 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है जबकि पाई का मान है 22/7, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15,571.4 न्यूटन। ऑप्शन सी राइट आंसर।